अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आपके घरों में राहतें, बरकतें, आसानियाँ, खुशियाँ नाजिल हो रही होंगी और उसके अंदर हमारा भी हिस्सा होगा। आज के अंदर खुशगवार इज़्दवाजी ज़िंदगी की इस सीरीज़ में ये पैगाम, ये नुक्ता शेयर करना है कि इख्तलाफ जब हो जाए तो तनकीद को तनकीस ना बनाएं, इशू को इशू तक महदूद रखें, एक दूसरे के रिश्तेदारों को उसमें घसीट के ना लाइए, इख्तलाफ को यानी गड़े मुर्दे मत उखेड़िए, पिछले खाते मत खोलिए और इख्तलाफ को फसाद बनने से बचाइए। इख्तलाफ तो हो ही जाता है जिंदगी गुजारते हुए, मुख्तलिफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हो ही जाता है, तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन उसकी मिस हैंडलिंग मसला है। हमें इसको सीखना है। अगर हम ये नहीं सीखेंगे तो हर दूसरे तीसरे दिन मौला जट और नूरी नत का मुकाबला शुरू हुआ होगा। अच्छा, जब बात मरकजी नुक्ते से हटके जातियात पे उतर आए ना, उस वक्त होठों को सीलें, उस वक्त समझ जाएं कि जो नफ्स और शैतान ने जाल फैलाया है वो बिछ चुका है, हमने इस फंदे से अपना बचाव करना है। इन्न शैतान यनज़गु बैनहुम, तो उस वक्त होंठों को सीलें, उस वक्त यकतरफा खामोशी इख्तियार कर लें। हाँ, दूसरा ज्यादती बोल रहा हो लेकिन यकतरफा खामोशी, बिल्कुल स्पेस दें, वक्त दीजिए, टाइम दीजिए, स्पेस दीजिए, बर्फ पड़ने दें, मामले को ठंडा होने दें। एक खातून ने, जिसने अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी, पसंदीदा और कामयाब गुजारी, उनसे पूछा गया कि जब आप में इख्तलाफ हो जाता था तो आप क्या करती थी? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं खामोश हो जाती थी, लेकिन उस खामोशी में तमस्खुर शामिल नहीं होता था। नॉर्मली हमारी खातीन अगर खामोश हो भी जाती हैं तो उसके अंदर एक तंज और तमस्खुर शामिल होता है, और अगर ये बात बीच में शामिल है तो एक समझदार आदमी उसे फौरन भांप लेता है। पूछा गया कि आप ऐसे मौके पे खामोश होने की बजाय कमरे से क्यों नहीं निकल जाती? तो उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इससे शौहर को लगता है कि हम उससे भाग रहे हैं, उसे सुनना नहीं चाहते। मैं ये करती हूँ कि मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर लेती हूँ। हस्बैंड की, शौहर की, हबी की, महबूब की किसी बात को टोकती नहीं हूँ, उसकी मुखालिफत नहीं करती, यहाँ तक कि वो बोल बोल के थक जाता है, खामोश हो जाता है, और फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या आपने बात मुकम्मल कर ली? तो वो कहते हैं कि हाँ, मुकम्मल हो गई। अब मैं कमरे से बाहर निकल जाती हूँ और अपने रूटीन के कामों में मसरूफ हो जाती हूँ। फिर पूछा गया कि इसके बाद आप क्या करती हैं? क्या एक हफ्ते, चंद दिन बोलचाल बंद कर देती हैं? तो उस कामयाब खातून ने, उस रहनुमा लेडी ने ये कहा कि ऐसा हरगिज नहीं करना, क्योंकि अगर आपने ये कर लिया कि आप एक हफ्ते या 2 हफ्ते बातचीत बंद कर बैठे हैं, तो उस वक्त में शौहर को मसालेहत की ज़रूरत होती है और आपने वही टाइम गुजार दिया, तो अब शौहर उस अकेले रहने का या नाराज़ी में रहने का आदी हो जाएगा। तो ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म है, ऐसा हरगिज़ नहीं करना। फिर इस्तफसार किया गया कि फिर आप क्या करती हैं? तो उन्होंने कहा कि जब 1-2 घंटा यानी कुछ टाइम गुजर जाता है तो फिर मैं एक जूस या कोई ड्रिंक लेके अपने शौहर के पास जाती हूँ और उनसे बहुत मोहब्बत भरे अंदाज में कहती हूँ कि पी लीजिए। उनको उस वक्त में इस ड्रिंक की ज़रूरत होती है, वो पीते हैं और मैं उनसे रूटीन की नॉर्मल गुफ्तगू शुरू कर देती हूँ। कुछ वक्त में उन्हें अपनी इस गलती का एहसास होता है और वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें मेरी बातें बुरी लगी हैं?
میں کہتی ہوں کہ نہیں، اس پہ وہ اپنی معذرت پیش کرتے ہیں اور ہم روٹین کی باتیں کرنے لگتے ہیں، خوبصورت ماحول ہو جاتا ہے، خوبصورت گفتگو شروع ہو جاتی ہے، چیزیں ڈمپ ہو جاتی ہیں۔ تو پھر پوچھا گیا کہ مطلب آپ ایسے ہی مان لیتی ہیں، آپ کوئی نخرہ کوئی آگے سے نہیں دکھاتی، مطلب کوئی برا منانے کا اظہار ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کوئی اناڑی لگتی ہوں؟ یعنی میں خود پہ اعتماد رکھتی ہوں، مجھے یقین ہے اپنے پہ، اپنی محبت پہ، بھروسہ ہے خود پہ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس وقت شوہر ناراض ہو ان باتوں کا تو میں یقین کر لوں، اور جن باتوں کو وہ نارمل انداز میں کہہ رہا ہے ان کا میں یقین نہ کروں، ان پہ بھروسہ نہ کروں؟ اور پھر آخر میں اس نے پوچھا کہ جناب آپ کی عزت نفس؟ تو اس نوبل لیڈی نے کہا کہ اول تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ عزت نفس میری اس وقت تک ہے جب میرا ہسبینڈ مجھ سے خوش ہے اور ہمارے درمیان میں بہت اچھا تعلق چل رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ محبتیں ہوتی ہیں وہاں پہ آپس کی عزت نفس نام کی کیا چیز، کیا بلا؟ مثبت طور پہ جب مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے ہیں تو پھر ان میں آپس میں جب وہ ایک دوسرے کے لباس ہیں تو کیسی عزت نفس؟ تو یہ نقطہ آپ سے شیئر کیا ہے، لیکن یہ مختصر چند منٹ کی جو ویڈیو ہے یہ آپ کی زندگی بدل دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آخر پہ سنتے جائیے کہ زرخیز یہ ہنر بھی ہے مشروط نم کے ساتھ، دل سنگ ہوں تو شورش گریہ کہاں سے لائیں؟